स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 12 प्रोबेबिलिटी के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो सिंगल क्वेश्चन का या दो क्वेश्चन करवाने का मतलब भी यही है, क्योंकि पुरानी और नई एनसीईआरटी में काफ़ी चेंजेस हैं। तो कुछ बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है, कुछ बच्चों के पास नई एनसीईआरटी है, तो किसी को कोई दिक्कत ना आए इसलिए मैं इस तरह से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस ए बी सी एंड डी कंटेनिंग कलर्ड मार्बल्स एज गिवन बिलो। ये कुछ दिया हुआ है। बॉक्स ए में 1 रेड मार्बल है, फिर 6 वाइट हैं, 3 ब्लैक हैं। ये जो मतलब कि बॉक्स है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा जो टेबल है वो मैंने बनाया खुद से, ठीक है। बॉक्स बी में इतने 6 रेड हैं, 2 वाइट हैं, 2 ब्लैक हैं। तो ये सी में है, ये डी में, ठीक है। वन ऑफ द बॉक्सेज हैज़ बीन सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट इफ़ द मार्बल इज रेड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मार्बल, देखो बॉक्स सेलेक्ट किया गया, उसमें से मार्बल निकाला गया, मार्बल क्या है, रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी। मतलब बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि हमें हमेशा प्रोबेबिलिटी में ये देखना होता है कि क्वेश्चन किस कंसेप्ट से पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया जी बेस थ्योरम से। अब कैसे पूछा गया, आपको पता है कि 4 बॉक्स हैं, 1 2 ए बी सी और डी। एक मार्बल निकाल लिया। अब मार्बल जो है वो रेड है। अब वो बोल रहे हैं कि वो बॉक्स ए से आया। अब वो बॉक्स बी से भी एसोसिएटेड है, बॉक्स सी से भी, बॉक्स डी से भी। तो जिस तरह से आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपको केस स्टडी में आ गया तो केस स्टडी में वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी। अगर वो आपको डायरेक्टली ये पूछें कि रेड मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो आप पहले इसको सिलेक्ट करोगे, रेड मार्बल निकालोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, रेड मार्बल निकालोगे, इसको सिलेक्ट, रेड मार्बल, इसको सिलेक्ट, रेड मार्बल, सबको ऐड कर दोगे, वो आपको आंसर है। बट यहां पर क्या पूछा है, रेड मार्बल निकल चुका है, पता करो कि वो इसमें से आया है। तो जब हम पीछे चलते हैं और वो इसी और से भी एसोसिएटेड होता है, तब हम बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप पहले आपको ये क्लियर है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पर टोटल भी कर लेते हैं और थोड़ा सा आपको बना के भी दिखा दें। अब देखो यहाँ पर जस्ट मैंने मार्बल्स का टोटल कर लिया। वैसे बड़ी अच्छी बात है, सब में सेम मार्बल्स हैं, 6 और 3, मगर इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। 10 मतलब ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपको पता है मिसलेनियस एग्जाम्पल 22 पुरानी एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 33, ठीक है। तो इस सब में मैंने टोटल कर लिया। अब रेड मार्बल मुझे निकालना है। अब आपको पता जो इवेंट हो चुका है उसको हम ए मानते हैं, मार्बल इज रेड, ये हो चुका है। E1 जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, मतलब बॉक्स ए सिलेक्ट हुआ होगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ बॉक्स ए इज सेलेक्टेड। वैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यही पूछा गया, ठीक है, ये बात की बात है। तो E2 को कॉरस्पॉन्डिंग कैसे मानेंगे, बॉक्स बी इज सेलेक्टेड। E3 को कैसे मानेंगे, बॉक्स सी इज सेलेक्टेड, ठीक है। बस आपको समझ में आने की बात है। अगर आपको कहानी समझ में आ गई फिर ये क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है। बॉक्स डी इज सेलेक्टेड। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड। सही बताऊं तो इसमें हमें काफ़ी कुछ फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम यही लिखते हैं E1/A, मतलब रेड मार्बल निकल चुका है, नीचे वाला निकल चुका है, और E1 बॉक्स ए से वो निकला है, ठीक है। हमें ये भी फाइंड करना है, बॉक्स बी ये रहा। हमें E2/A भी फाइंड करना है, हमें E3/A भी फाइंड करना है। तो ये तो सारा कुछ हो जाएगा। हमें जो टेबल है पहले वो पूरा करना है, मैं वो करके दिखाता हूँ। अब देखो ये आपका वो टेबल है, ठीक है, जिसको हम हमेशा हर बेस थ्योरम में करते हैं। अब आप मेरे को बात बताओ, E1 का मतलब क्या है, ठीक है। अगर आपने ये सब कुछ सही लिखा है आपको एक्यूरेटली आएगा। E1 का मतलब क्या, बॉक्स ए सेलेक्टेड। 4 बॉक्स हैं तो चारों में से एक सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। अगर 3 होती है तो 1/3 होती, 2 होती है तो 1/2 होती। तो सारे बॉक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, ठीक है। अब A/E1 इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। E1 नीचे वाला इवेंट हो चुका है, मतलब बॉक्स ए सेलेक्ट हो चुका है, मतलब ये वाला बॉक्स सेलेक्ट हो चुका है। ए का मतलब क्या है, मार्बल इज रेड। रेड मार्बल कितने हैं, 1। टोटल मार्बल कितने हैं, 10। तो 1/10 आ गया। इसको पढ़ लो, बिल्कुल एक्यूरेट मैच कर रहा है ना। E2 का मतलब क्या, बॉक्स बी सेलेक्ट हो चुका है, हो गया। और उसमें से क्या निकालना, रेड मार्बल कितने हैं, 6। टोटल कितने हैं, 10। बहुत बहुत ईजी है, ठीक है। E3 का मतलब क्या, बॉक्स सी सिलेक्टेड। अब उसमें से रेड मार्बल निकालना है, 8 है। टोटल कितने हैं, 10। डी मतलब सॉरी E4 का मतलब डी सिलेक्टेड, बॉक्स डी सिलेक्टेड। रेड मार्बल कितने हैं, 0/10 मतलब 0।
तो प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड कर ली, 99% हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब जैसे हमें फॉर्मूला लगाना है उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लगा के दिखा। अब देखो ये आपकी बेस थ्योरम है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज मैंने लिख ली कि मार्बल फ्रॉम बॉक्स ए, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है ना, तो E1 बाई ए हमें फाइंड करना है। इसका मतलब क्या उल्टा, E1 ए बाई E1, E1 ए बाई E1, E2 ए बाई E2, E3 ए बाई E3, E4 ए बाई E4। तो फाइंड करते हैं E1 बाई ए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, E1 की 1/4, ए बाई E1 की 1/10, सेम नीचे 1/4 इंटू 1/10, A1/4, ए बाई E2 की 6/10। ठीक है, 1/4, मैं इसको कहूँगा आप कट मत करना, कैलकुलेशन सेम ईजिली हो जाएगी। ठीक है, 1/4 ए बाई E3 कितना है 8/10, क्योंकि सबका एल्सियम ना 40 आएगा। ये 1/4 इंटू ए बाई E4 की कितनी है 0। तो आपके पास कितना आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर आएगा आपके पास 1/40, नीचे भी 1/40 प्लस 6/40 प्लस 8/40। इसको 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको आप अगर ध्यान से लिखो 1/40, तो 1 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 40। इसको अब याद रखना, ये सेम रहेगा हर बार। अब ये आपस में कट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए 1/15। तो ये इसका आंसर आ गया, जो परफेक्टली NCERT से मैच भी कर रहा है। अब सेम वे से बॉक्स 2 का भी कर लेते हैं। अब देखो ये मार्बल फ्रॉम बॉक्स बी, ठीक है, आपको पता है अगर मार्बल फ्रॉम बॉक्स बी नहीं है तो हमें E2 बाई ए फाइंड करना है, और अगर E2 बाई ए फाइंड करना है तो यहाँ पर हमें E2 लिखना पड़ेगा ए बाई E2। जैसे यहाँ पर E1 था ना, E1 ए बाई E1, E2 ए बाई E2, नीचे सेम ही है, तो मैंने प्रोबेबिलिटीज लिख ली हैं। तो ऊपर कितना आएगा आपको पता है 6/40, और नीचे सेम ही वही 1/40, 6/40, 8/40। तो ऊपर है 6/40, नीचे कितना आएगा 1 प्लस 6 प्लस 8/40। अब ये 40 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास रह कितना गया 6/15। उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देता हूँ। तो जस्ट मैंने उसको सॉल्व किया तो 6/15 रह गया, उसको 3 पे कट किया तो 2/5 आ गया। अब सेम लास्ट रह गया, उसको भी सॉल्व कर। अब देखो सेम वे से ये बॉक्स सी का रहेगा, तो मैंने वो करके दिखा दिया E3 बाई ए आएगा। E3 ऊपर है तो E3 ए बाई E3, बाकी नीचे सेम ही है। वैल्यूज़ फिल की, सॉल्व किया और हमारे पास 8/15 आ गया। तो इस तरह से मैं तीनों पार्ट्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखो इसमें समझने को क्या है, हर एक क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी समझने को क्या है, कहानी ने हमें बताया कि एक मार्बल निकल चुका है, पता करो कि वो बॉक्स ए से आया, बी से आया, सी से आया। तो मतलब हमें पिछला पूछा गया, ठीक है, यानी कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है बस। उसके बाद जिस तरह से मैंने बेस थ्योरम आपको कराई है, बिलीव में वो कोई नहीं ऐसे करवाएगा। और अब इस तरह से जाओगे, आप ये मान के चलो कि आप केस स्टडी का क्वेश्चन 100% सॉल्व करके आओगे। अगर वो फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।